स्त्री अगर समझ में आ जाए तो पूरा संसार समझ में आ जाता है, और अगर स्त्री को ना पहचान पाए तो जीवन भर आदमी भ्रम में जीता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, स्त्री का स्वभाव जल के समान होता है जो अपने एक ही रूप में नहीं रहता। आज हम उस स्त्री की बात करेंगे जो प्रेम का अभिनय करती है लेकिन जिसके मन में छल होता है। वो स्त्री जिसे तुम समझ नहीं पाते लेकिन जो धीरे धीरे तुम्हें भीतर से तोड़ देती है। चाणक्य कहते हैं, जो स्त्री बार बार अपने शब्द बदलती है, जो कर्म से ज्यादा बातों में जीती है, वह चरित्रहीन होती है। ऐसी स्त्री को पहचानना कठिन होता है क्योंकि शुरुआत में वह तुम्हें अपने प्रेम जाल में बांध लेती है। वो तुम्हारे चारों ओर मिठास बुनती है। वो कहेगी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम ही मेरी दुनिया हो, तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ। ये शब्द प्रेम नहीं होते, ये नियंत्रण के औजार होते हैं। जब तुम सच्चे दिल से जुड़ जाते हो तब वो धीरे धीरे दूरी बनाने लगती है। चाणक्य कहते हैं, जो मन पर अधिकार करना चाहता है वो कभी सच्चा प्रेम नहीं करता। ऐसी स्त्री बार बार तुम्हारे विश्वास की परीक्षा लेगी। वो कहेगी, अगर मुझसे प्यार करते हो तो साबित करो, और जब तुम साबित कर दोगे तो अगली मांग रख दी जाएगी। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता क्योंकि उसका उद्देश्य प्रेम नहीं, नियंत्रण होता है। चरित्रहीन स्त्री का दूसरा लक्षण, वो हर बात में किसी का उदाहरण देगी। देखो वो कितना अच्छा है, तुम वैसे क्यों नहीं हो। वो तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती है ताकि तुम टूट जाओ और उसे खुश करने में लग जाओ। चाणक्य ने कहा था, जो स्त्री पुरुष के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए वो पत्नी नहीं, दुश्मन होती है। तीसरा लक्षण, वो हमेशा अपने लाभ की बात करेगी। जब तक तुम उसके काम के हो तब तक वो तुम्हें चाहती है। जैसे ही उसका मतलब पूरा होता है वो अचानक गायब हो जाती है। फिर कुछ समय बाद लौटकर कहेगी, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। ये शब्द जाल होते हैं तुम्हें फिर से फांसने के लिए। चरित्रहीन स्त्री भावनाओं से खेल खेलती है। वो रोना जानती है, हंसना जानती है, लेकिन दोनों में सच्चाई नहीं होती। चाणक्य कहते हैं, स्त्री के आंसू और पुरुष के क्रोध में सत्यता ढूंढना मूर्खता है। ऐसी स्त्री बार बार कहेगी, तुम मुझ पर शक करते हो, अगर प्यार करते हो तो सवाल मत करो। याद रखना, जो सच्चा होता है वो पारदर्शी होता है। चरित्रहीन स्त्री हमेशा अपने अतीत को छुपाती है। वो कहेगी, अब मैं वैसी नहीं रही, मेरा अतीत भूल जाओ। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो बात बार बार छिपाई जाए वही सबसे बड़ा सत्य होती है। चौथा संकेत, वो कभी स्थिर नहीं होती। आज तुम्हारी बातें अच्छी लगती हैं, कल किसी और की तारीफ में डूबी रहती है। वो इसे आधुनिकता और स्वतंत्रता का नाम देती है। कहती है, मैं किसी की नहीं हूँ, मैं खुद की हूँ। सुनने में अच्छा लगता है लेकिन सच्चाई ये है, वो किसी के प्रति निष्ठावान नहीं रह सकती। चाणक्य कहते हैं, जो एक के प्रति स्थिर नहीं वो किसी के प्रति सच्ची नहीं। पांचवा संकेत, वो हमेशा तुलना करती है। उसकी गर्लफ्रेंड कितना केयरिंग है, तुम वैसे क्यों नहीं हो। वो तुम्हारे भीतर अपराध बोध भरती है ताकि जब वो गलती करे तुम खुद को दोषी मानो। छठा संकेत, वो तुम्हारे प्रति खुश नहीं होगी। जब तुम आगे बढ़ोगे वो तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी। वो कहेगी, अब तो तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही, क्योंकि उसे डर होता है अगर तुम आत्मनिर्भर हो गए तो उसके मायाजाल से निकल जाओगे। चाणक्य कहते हैं, जो तुम्हारे आत्मविश्वास से डरता है वो तुम्हारा अपना नहीं। सातवां संकेत, वो हमेशा खुद को पीड़ित दिखाएगी। सब मेरे खिलाफ हैं, मुझे कोई नहीं समझता। वो सहानुभूति को हथियार बनाती है। दया, प्रेम और अपराध बोध, इन तीनों से जाल बुनती है। आठवां संकेत, वो हर समय दूसरों की नज़रों में सुंदर दिखना चाहती है। सोशल मीडिया उसका सबसे बड़ा मंच होता है। वो कहेगी, मैं बस अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, लेकिन भीतर से वो चाहती है हर कोई उसे नोटिस करे। चाणक्य कहते हैं, जिस स्त्री का सौंदर्य दूसरों की नज़र पर टिका हो उसका चरित्र अस्थिर होता है। अब सोचो, क्या तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी स्त्री है जो तुम्हें कभी खुश नहीं रखती, कभी तोड़ देती है और फिर भी तुम उससे दूर नहीं जा पाते? अगर हाँ तो समझ लीजिए तुम एक माया जाल में फंसे हो। चाणक्य कहते हैं, जो स्त्री के छल में फंस जाता है उसका विवेक धीरे धीरे मर जाता है। इसलिए जागो, पहचानो, अपने भीतर की शक्ति को याद करो। स्त्री वो है जो तुम्हें ऊपर उठाए, ना कि गिराए।
जो तुम्हें खुद से जोड़े, ना कि खुद में फंसाए। अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गई हो तो कमेंट में लिखो, अब मैं किसी के मायाजाल में नहीं फंसूंगा। और अगर तुम चाणक्य के ऐसे ही जीवन बदल देने वाले विचार सुनना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद।